पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब की सरमायाकारी हो रही है और गवादर की सूरत हाल भी तब्दील होने जा रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ रेलवे लाइन का एक मंसूबा है, वो भी करने जा रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान आपस में मुंसलिक हो जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि खित्ते की सूरत हाल बदल रही है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और सऊदी अरब को क्या फ़ायदा होगा, और ओवरऑल मशरिक़ वस्ता और जो जनूबी एशिया है इस पर क्या असरात पड़ेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बड़ा अच्छा वक्त आ रहा है इंशाअल्लाह ताला, और अगर ये चीजें इसी तरह चलती रहें, बात सारी होती है कि इफ्स एंड बट्स होते हैं। अगर इसी तरह पॉलिसियों में, और अब जो हम इन ममालिक के दरमियान राब्तों के बढ़ने में तेजी भी देख रहे हैं, और मोहम्मद बिन सलमान साहब का वाबस्ता है, क्योंकि अभी जो मोहम्मद बिन जैद आए थे जी। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, उनके दौरे के साथ ही अबू धाबी और पाकिस्तान के दरमियान कई जहातें बढ़ने आगे, और इसी तरीके से मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता है, और ये खासा एक अच्छा दौरा साबित होगा पाकिस्तान के हक में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सऊदिया हो या यूएई हो, ये दोनों ही ममालिक और मिडिल ईस्ट के दूसरे ममालिक भी, जिनकी ज्यादातर इकोनॉमी ऑयल के ऊपर ही डिपेंड करती है, जब से अमेरिका ने ऑयल प्रोडक्शन के अंदर अपने हिस्से में, और आज अमेरिका हम देखते हैं कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में दोबारा आ गया, तो खलीजी ममालिक को यह एहसास था कि हमारा आने वाले वक्तों में अमेरिका जो ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसकी तरफ से ऑयल की जो हमारी खरीद है वो कम होगी, और जिसके नतीजे में इन ममालिक की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, जो कि पिछले 4 सालों में 2014 के हम पढ़ता हुआ देख रहे हैं। 2014 से ऑयल प्राइसेस में जो स्लम्प आया, उससे यूएई, उससे सऊदी अरब और गल्फ के दीगर ममालिक की इकोनॉमी को मसला हुआ। फिर साथ साथ यमन की वॉर का छिड़ना, ये भी इन दोनों ममालिक बिलखुसूस यूएई और सऊदीया की इकोनॉमी के ऊपर मुश्किल पड़ा है। अब ये ममालिक भी चाह ही रहे हैं काफी अरसे से कि अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें। हम देखते हैं कि अभी दुबई ने ताजा तरीन ये ऐलान किया है DIFC2 का, दुबई इंटरनेशनल जो फाइनेंस सिटी जो एक्सटेंशन 2 करने जा रहा है दुबई, जिसके अंदर लंदन की जो कैनरी वार्फ के बराबर इलाका है, उससे का फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलप किया जाएगा। ऑलमोस्ट 33% मजीद दुबई अपने जो फाइनेंशियल सेक्टर के हजम है उसको बढ़ाने जा रहा है। सेम हम देखते हैं सऊदीया ने भी इसी हवाले से एक नए सिटी का, एक नए शहर बसाने का ऐलान किया है, जिसमें बेसिकली मकसद ही यही है कि अपनी इकोनॉमी को, यूएई भी यही चाहता है, खुद सऊदीया भी यही चाहता है कि अब डाइवर्सिफाई किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, आईटी, रोबोटिक्स, इस तरह की दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर भी कूदा जाए। और ये जो सी पैक पाकिस्तान में बन रहा है, ये इन दोनों ममालिक को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता हुआ नजर आता है। यहां पे अगर गवादर में सऊदीया अपनी रिफाइनरी लगाता है और यहां से प्रोडक्ट फिनिश होने के बाद सी पैक के रास्ते चीन की मंडियों में जाते हैं, या फिर आगे अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया ममालिक तक जाते हैं, तो अमेरिका, सऊदी ऑयल, ऑयल प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल्स, इनको इन जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, जो चीन है, वहां तक जाने की रसाई मिलेगी। और हमने देखा है कि 2017 में चीन और सऊदी अरब के बड़े मायदे हुए हैं। 2017 में ही रूस और सऊदी अरब के बड़े मायदे हुए हैं। सऊदी अरब भी एक अरसे से अमेरिकी उस अलायंस से निकलने के लिए कोशिशें कर रहा था, जो अब हम देखते हैं कि जब चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, इस सारे एक ब्लॉक में आए, तो सऊदीया भी अब इस ब्लॉक में आने की अपने आप को आसानी भी महसूस कर रहा है। और हमने ये देखा कि इससे पाकिस्तान ताल्लुकात मजीद बेहतर हुए। पाकिस्तान ने भी कहा कि किसी भी किस्म की सऊदीया के ऊपर किसी भी किस्म की जारियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो खलीजी ममालिक को पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात बेहतर बनाने में भी बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं आसानी होगी, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। अच्छा फरहान, एक और तिजारती हवालों से भी, जी फिर हमारी वर्क फोर्स जो है वो सबसे बड़ी हम देखते हैं कि खलीज ममालिक में होती है। सऊदी अरब में 10 लाख पाकिस्तानी है, यूएई में 5 लाख पाकिस्तानी है। ये अगर हमारे जाएंगे पाकिस्तानी, इनका वहां पे वर्क कोटा बढ़ाया जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए रेमिटेंसेस की हद में भी बेहतर होगा। जी फरहान साहब, ये भी फरमाए कि ये जो एक खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब को मुंसलिक किया जाए, जिस तरह से हमने देखा था कि मुत्तहिदा अरब इमारात से बम्बई तक एक रेलवे लाइन का मंसूबे की खबरें सामने आई थी, इसी तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ भी एक दूसरे को मुंसलिक करने के लिए रेलवे लाइन की एक तजवीज़ है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ऐसा अगर हो जाए तो इससे क्या फ़ायदे होंगे? देखेंगे, बहुत फायदा होगा। और ये सिर्फ यही एक और रास्ता नहीं, जिस तरह हमने देखा पाकिस्तान से एक रास्ता सी पैक जो चीन की सूरत से गुजरना था, अब एक दो मंसूबे इसी तरीके के कॉरिडोर के सामने आ रहे हैं, जिन पे हो सकता है आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में इन खाकों में रंग भरता हुआ नजर आया। इसमें एक एस पैक है, सऊदी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसी तरह से एक आर पैक भी होगा, रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो प्रपोज्ड सामने आ रहा है मंसूबा सऊदीया के हवाले से, ये बड़ा ही अच्छा है कि जहां में ओमान से
सी बेड के अंदर से रेलवे लाइन गवादर तक लाई जाए, तो सीधा जो क्रूड ऑयल अगर आता है वो पाइपलाइन के जरिए सीधा सऊदीया से होता हुआ गवादर की रिफाइनरी तक पहुंचेगा, जहां सऊदीया अपनी रिफाइनरी लगाना चाह रहा है, और वहां से फिर वो उसी ओपेक जो सी पैक का रास्ता है और उससे वो चीन और फिर चीन के दीगर रियासतों से होता हुआ आगे सेंट्रल एशिया निकलेगा। तो सऊदीया के अपने ही हक में ये चीज मौजूद है कि एक तेज तरीन रास्ता मौजूद हो जिससे सऊदी ऑयल का रास्ता, देखें एक चीज और भी ध्यान में रखें कि ये सिर्फ जो है तिजारती रास्ते ही नहीं है, चीन को भी इस बात का एहसास है कि अगर साउथ चाइना सी की तरफ से उसका रास्ता रोकने की अमेरिकी कोशिशें कामयाब होती हैं तो चीन की 80% जो तिजारती सामान है वो उस रास्ते से निकलता है, और एनर्जी जो ऑयल उसका उन रास्तों से ही जाता है। तो चीन को भी ऑयल लेने के लिए अपने मुल्क में कि उसकी इंडस्ट्री चलते रहे, उसकी गाड़ियां चलती रहें, उसके लिए उसको ऑल्टरनेट रास्ते चाहिए। और चीन को भी यह सूट करता है कि अगर सऊदी ऑयल टैंकर्स निकलते हैं पूरे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए पूरे घूमते हुए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से चीन जाते हैं, वही सऊदी क्रूड ऑयल पाइपलाइनों के जरिए ओमान से फिर ट्रेन कार्गो के जरिए गवादर आए और गवादर से फिर आगे चला जाए। तो ये ऑल्टरनेट रास्ते नहीं है जिनकी तलाश जा रही है, और ये अगर होता है एसपेक का मंसूबा अगर मजीद अपने पाया तकमील तक पहुंचता तो ये भी इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया दोनों के लिए जो है मजीद नई जहतें बनेंगी ताल्लुकात की।